सो हेलो हाय राधे कृष्णा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। तो आज क्या करने वाले हैं सर, आज हम चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट करने वाले हैं। वो चैप्टर नंबर 1 को कैसे कंप्लीट करेंगे सर, आज हम कोऑर्डिनेशन का टॉपिक करने वाले हैं। उस कोऑर्डिनेशन के टॉपिक को हम इतना अच्छी तरीके से करने वाले हैं कि सर आज चैप्टर को भी अच्छे से निपटा देंगे और कोऑर्डिनेशन को भी निपटा देंगे। तो आज का टॉपिक है हमारे पास कोऑर्डिनेशन। वर्ड सुना हुआ है सर, ये तो बहुत नॉर्मल सा वर्ड है कोऑर्डिनेशन। काफी टीचर्स बोलते हैं यार तुम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करो, तुम कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे, कोऑर्डिनेट करो। है क्या ये कोऑर्डिनेशन? मैंने कहा कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है एक साथ मिलजुल कर काम करना। क्या होता है? एक साथ मिलजुल कर काम करना। कोऑर्डिनेशन के अंदर हम क्या कहते हैं? ब्रिंग टुगेदर ऑल द एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्रिंग हार्मनी इन देम। जितने भी एक्टिविटीज हैं, जितने भी रिसोर्सेज है ऑर्गेनाइजेशन, उन्हें एक साथ लेके आना। क्या लेके आना? उन्हें एक साथ लेके आना और उनके अंदर क्या लेके आना? पीस लेके आना, हार्मनी। यानी कि जो काम हो वो अच्छी वर्किंग कंडीशंस के अंदर हो, शांतिपूर्वक काम हो। अगर सरल भाषा में को शांतिपूर्वक आपका काम होना चाहिए। अब किस तरीके से हम ये कहते हैं? ब्रिंग टुगेदर ऑल द एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज। सारी एक्टिविटीज और रिसोर्सेज को एक साथ लेके आना। क्या अगर मान लेते हैं हमारी एक्टिविटीज है कि भाई हमें मशीन चलाने, हम मशीन किस सोर्स से चला रहे हैं, रिसोर्सेज कहीं और है, तो हम क्या करें? रिसोर्सेज को लेके आओ, उन्हें करने वाले एक्टिविस्ट को लेके आओ, एक्टिविटीज और रिसोर्सेज को मैच करो और उनके अंदर क्या लेके आओ? हार्मनी लेके आओ। तो यहाँ पे हम कोऑर्डिनेशन का वैसे कीवर्ड है ब्रिंग हार्मनी इन वर्क। हार्मनी लेके आना, काम के अंदर शांति लेके आना। ऐसे नहीं होना चाहिए झगड़ालू काम हो, काम एक तरीके से इस तरीके से होना चाहिए कि काम को गर्व हो कि आपने उस काम को किया। ओके, तो यह है पूरा कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के एक बार डेफिनेशन में साथ साथ रिपीट करेंगे। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है ब्रिंगिंग टुगेदर ऑल द एक्टिविटीज। जितनी भी एक्टिविटीज है, जितने भी रिसोर्सेज है, उन्हें क्या लेके आना? एक साथ लेके आना और उनके अंदर क्या लेके आना? यूनिटी लेके आना। उनके अंदर क्या लेके आना है? हमें यूनिटी लेके आनी है। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आ जाता है इसके अंदर फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन का। हमारा अगला टॉपिक है इसके अंदर फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। सर फीचर्स क्या होते हैं कोऑर्डिनेशन के? मैंने कहा सबसे पहला बात है, मैंने भी बात की ना, रिसोर्सेज को लेके, एक्टिविटीज को लेके और उन्हें क्या कर दिया? उनके अंदर यूनिटी लेके आए, यानी कि इंटीग्रेट। इंटीग्रेट का मतलब होता है मिलाना। रिसोर्सेज लाया, ये लेके आया, इन्हें क्या कर दिया? मिला दिया। इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट। जितने भी मेरे एम्प्लॉयज थे अलग अलग जगह काम करते हैं, उन सबको एक साथ लेके उन्हें क्या बना दी? मैंने ग्रुप बनाया और उनके ग्रुप एफर्ट्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दी थी मैंने। इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर आर मेनी एम्प्लॉयज हैविंग डिफरेंट बैकग्राउंड। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत अलग अलग एम्प्लॉयज होते हैं। हमारी गोकुलधाम सोसाइटी, जेठालाल भी है तो अय्यर भी है, बबीता जी भी है। ओके, स्टाइल ऑफ वर्किंग। ओके, मेनी एम्प्लॉयज हैविंग डिफरेंट बैकग्राउंड, अलग अलग बैकग्राउंड है जिनका। कई के पास अलग अलग स्टाइल ऑफ वर्किंग है कि कोई एक पर्टिकुलर वे से, कोई ऐसे कि भाई अभी अभी जल्दी से सुबह सुबह जल्दी काम कर लेता है, शाम को थोड़ा सुस्त हो जाता है। एक बंदा आके कहता है यार अभी तो सुबह हुई है, थोड़ा आराम आराम से काम करता है, राम शाम को जाते जाते वो थोड़ा तेज हो जाता है। तो क्या ये इन्फॉर्मेटिव है? स्टाइल ऑफ वर्किंग, थिंकिंग एंड व्यूज। काफी लोगों को लगता है हम सब लोग इंसान है यार, हम सबकी एक पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर राय किसी की अच्छी होती है तो किसी की अच्छी नहीं होती। किसी को लगता है नहीं यार ये पर्टिकुलर जो तो काम कर रहा है ना ये ठीक नहीं है, एक पर्टिकुलर बंदे को लगता है यार बहुत बढ़िया काम कर रहा है। तो इसके अंदर क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज है। एक बंदा है जो जल्दी काम करना चाहता है, एक बंदा जो आराम आराम से काम करना चाहता है। तो इन दोनों के अंदर क्या यूनिटी आई? नहीं है सर। तो विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन हम क्या कर सकते हैं? इनकी एक्टिविटीज को एक साथ लेके आ सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्या? ग्रुप एफर्ट्स। अब इंटीग्रेट करेंगे हम जब ग्रुप एफर्ट्स, तो इससे क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन को एक डायरेक्शन मिलेगी जिससे हम क्या कर सकेंगे? अपना अचीव कर सकेंगे ऑर्गेनाइजेशन का गोल। So there is a need to move their efforts। जैसे मैंने कहा उनके जो एफर्ट्स है, एक इस साइड डायरेक्शन लगा रहे हैं, इस साइड एक इस साइड एफर्ट लगा रहे हैं, उनके दोनों के एफर्ट्स के डायरेक्शन को इस साइड करना, उन दोनों के एफर्ट्स के डायरेक्शन को इस साइड करना। So there is a need to move their efforts in a common direction। एक कॉमन डायरेक्शन, और कॉमन डायरेक्शन किस साइड जाती है? हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसके साइड ही तो जाती है हमारे सारी डायरेक्शन। ओके, विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की मदद से हम अपने जो एफर्ट्स है उन्हें रियलाइज करवा सकते हैं। तो ये तो था इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। अगले पॉइंट के ऊपर हम आ जाते हैं। अगले जो पॉइंट है, मैंने हमेशा कहता हूं यार अगर आपको फीचर्स लिखने को आ जाए, दो फीचर्स ऐसे हैं, दो नहीं तीन फीचर्स ऐसे हैं, हर जगह मिलेंगे। क्या होंगे? हर जगह मिलेंगे। कौन कौन से? गोल ओरिएंटेड या हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, इंटीग्रेटेड ग्रुप एफर्ट्स वाले हो गए इसके अंदर। कॉन्टिन्यूस और परवेसिव। 3 नंबर से ज्यादा फीचर्स आते नहीं है और 3 नंबर्स के लिए अगर आज आइडेंटिफिकेशन आ जाए तब तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। लेकिन इन केस, लेकिन मैं वापस कह रहा हूं, लेकिन इन केस अगर इस तरीके से आ जाते हैं, कोई भी 3 लिख दो, कॉन्टिन्यूस, परवेसिव, गोल ओरिएंटेड, सेफ साइड पे चलो। याद रखने की ज्यादा जरूरत ही नहीं। पता है इतनी सारी हेडिंग से याद नहीं रखी जाती, तो हम क्या करते हैं? याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका है इन्हें लूप बनाओ। क्या करो? लूप सा बनाओ और जो एक कॉमन हेडिंग्स है उन्हें कॉमन तरीके से ही पढ़ो। अगला आ जाता है हमारे पास कॉन्टिन्यूस। अब एक चीज बताओ, आप एक टीम वर्क के अंदर थे, आपने एक बार अपने दोस्त के साथ कोऑर्डिनेशन किया, ठीक है? अब आप क्या कोऑर्डिनेशन करना छोड़ दोगे?
फिर तो काम वापस अटक जाएगा। आपने कोऑर्डिनेट किया, काम चलने लगा, पर आपका मन में यहाँ कोऑर्डिनेशन नहीं करता है, बहुत होगा कोऑर्डिनेशन, क्या काम आगे चल पाएगा? नहीं सर, क्यों चलेगा? क्योंकि कोऑर्डिनेशन हुआ ही नहीं। तो मैंने कहा कोऑर्डिनेशन कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। भले ही आपने गोल को अचीव कर लिया, उसके बाद भी अगर आप कोऑर्डिनेशन नहीं करते तो आप अगले गोल तक अचीव नहीं कर पाओगे। एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। अब मैनेजर वर्क कॉन्टिन्यूसली टू ब्रिंग पीस एंड हार्मनी इन एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉय। उनके एफर्ट्स है, उनके अंदर कोऑर्डिनेशन लाने की कोशिश करते हैं। एक्टिविटीज ऑफ डिपार्टमेंट, बार बार एक्टिविटीज ऑफ डिपार्टमेंट्स को कहेंगे भाई कोऑर्डिनेट करो। तो ऐसा नहीं कि एक बार कोऑर्डिनेट करके छोड़ देनी, कॉन्टिन्यूस है, लगातार चलता जाएगा। अगला हमारे पास रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनके ऊपर भी ये कॉन्टिन्यूसली इफेक्ट करेगा। अगला पॉइंट आ जाता है हमारे पास परवेजिव। परवेजिव का क्या मतलब होता है? सर अप्लाइड एवरीवेयर। कोऑर्डिनेशन का सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में लगता है? नहीं सर, हमारे स्कूलों के अंदर भी लगता है। तो इसके अंदर हम क्या कहते हैं, और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर भी लगता है। अलग अलग डिपार्टमेंट में क्यों लगता है? क्योंकि सारे डिपार्टमेंट क्या इंटरलिंक्ड और इंटरडिपेंडेंट। एग्जांपल मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी दिया था, एक बार वापस रिपीट कर दूं, ठीक है। मार्केटिंग मैनेजर ने क्या किया? सेल्स के लिए अपने मार्केटिंग मैनेजर ने क्या किया? अच्छी खासी एडवर्टाइजमेंट करी एक प्रोडक्ट की। अच्छी खासी एडवर्टाइजमेंट करने से लोग अट्रैक्ट हुए, लोग अट्रैक्ट होने से क्या हुआ? मार्केटिंग मैनेजर का सेल्स मैनेजर पे इफेक्ट हुआ कि उसकी सेल्स बढ़ गई। अब सेल्स बढ़ने से उनके पास इन्वेंटरी की शॉर्टेज आ गई, तो वो किसके पास गए? प्रोडक्शन मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर को नया रॉ मटेरियल लाने के लिए किसके पास गया? फाइनेंस मैनेजर। सारे डिपार्टमेंट क्या? इंटरलिंक्ड और इंटरडिपेंडेंट। ऑल द एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज इन द ऑर्गेनाइजेशन आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरलिंक्ड। इंटरडिपेंडेंट और क्या है? इंटरलिंक्ड है। सो कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल, एवरी डिपार्टमेंट और एवरी फंक्शन के अंदर हमें क्या चाहिए होता है? कोऑर्डिनेशन की जरूरत हमें पड़ेगी ही पड़ेगी। अगला पॉइंट आ जाता है इसके अंदर रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एवरी मैनेजर। कोऑर्डिनेशन जो है क्या सिर्फ टॉप लेवल को करना होता है? नहीं सर, मिडिल लेवल की, टॉप लेवल किसके अंदर कोऑर्डिनेशन करेगा? सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे, तभी तो उन लोगों की सोच एक राय पे मिलेगी, तभी तो एक पर्टिकुलर डिसीजन ले पाएंगे। तो टॉप लेवल में रिक्वायर्ड है। मिडिल लेवल के अंदर मैंने एग्जांपल दिया, सारे डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, वर्कर्स के अंदर कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। तो इसके अंदर कहा जाता है रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एवरी मैनेजर। सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल का मत सोचो, सिर्फ कोऑर्डिनेशन सिर्फ टॉप लेवल को करना है, नहीं, हर एक लेवल के अंदर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। नॉट ओनली टॉप लेवल बट एवरी लेवल मैनेजर परफॉर्म दीस फंक्शन। सिर्फ टॉप लेवल ही नहीं, हर एक लेवल के मैनेजर को इन फंक्शंस को परफॉर्म करना होता है। हर एक लेवल, जैसे कि टॉप हो गया, मिडिल हो गया, लोअर हो गया। अब जैसे टॉप लेवल है, टॉप लेवल किसके अंदर कोऑर्डिनेट करेगा? टॉप लेवल हम कोऑर्डिनेट करेगा ओवरऑल प्लान्स एंड पॉलिसी। इसके अंदर जब सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की राय एक साइड आ जाएगी, भाई ये चीज पर्टिकुलर सही है, अब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर आप क्या फिर जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, तो टॉप लेवल के अंदर होनी चाहिए। कोऑर्डिनेट होनी चाहिए डिपार्टमेंटल एक्टिविटी, जैसे मैंने एग्जांपल दिया। वर्कर्स के अंदर कोऑर्डिनेशन होने चाहिए, साथ मिलजुल के काम करने चाहिए ना। ऐसा नहीं कि एक बंदा कह रहा है भाई मैं अभी काम नहीं करूंगा, वो कह रहा है अभी काम कर। रिस्पांसिबिलिटी कोऑर्डिनेशन हर एक के अंदर होना चाहिए। अगला पॉइंट पे आ जाते हैं हम, हमारे पास आखिरी के 2 पॉइंट्स हैं। अगला पॉइंट आता है हमारे पास कौन सा? डेलिब्रेट फंक्शन। अगला पॉइंट क्या है हमारे पास? डेलिब्रेट। डेलिब्रेट का मतलब क्या होता है? सर नाजुक सी चीज। मैंने कहा कोऑर्डिनेशन बड़ी नाजुक चीज है। सर वो कैसे? मैंने कहा नो कोऑर्डिनेशन। अगर मान लो ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन नहीं, then the efforts of the individual cannot be utilized and integrated। अब एफर्ट्स यूटिलाइज ही नहीं हो रहे। देखो मैंने पता क्या, मैं चाहता था मेरे एम्प्लॉयज इस डायरेक्शन में काम करें, ठीक है, मैं क्या चाहता था मेरे एम्प्लॉयज इस डायरेक्शन में काम करें। अब एक एम्प्लॉय इस डायरेक्शन में काम करे, एक इस साइड, एक पिछली साइड काम करे, तो क्या अगर कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ तो मैं जिस साइड चाहता था उस साइड तो उन्होंने काम नहीं किया। एफर्ट्स किए उन्होंने, ऐसा नहीं कि उन्होंने मेहनत नहीं करी, सबने अपनी अपनी डायरेक्शन में एफर्ट्स करी, लेकिन उनके पास सही डायरेक्शन नहीं थी। वैसे जैसे अगर आपके पास अच्छा खासा क्या नाम लेते हैं, अच्छा खासे आपके पास दिमाग है, अच्छे खासी स्टडी मटेरियल, लेकिन आपके पास डायरेक्शन नहीं है पढ़ने की, तो आपके वो एफर्ट्स यूटिलाइज नहीं हो रहे, आपके एफर्ट्स वेस्ट ही हो रहे हैं उस केस के अंदर। तो इसके अंदर नो कोऑर्डिनेशन, देन एफर्ट्स ऑफ द इंडिविजुअल कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एंड इंटीग्रेटेड, इट लीड टू chaos एंड कंफ्यूजन। इससे chaos होता है, कंफ्यूजन होता है। वो बंदा आके कह रहा है कि भाई साहब प्रमोशन, क्या प्रमोशन, तो इस साइड काम करना है तो उस साइड। अगर मैंने कोऑर्डिनेशन किया होता तो वो सारे एक डायरेक्शन में काम करते, तो इससे क्या हुआ? chaos हुआ, कंफ्यूजन हुआ, भाई साहब हमारा क्यों पैसा खा रहे हो, कंफ्यूजन होगी, भाई हमें उस साइड चले गए। सो मैनेजर हैज टू परफॉर्म ऑल दिस एक्टिविटी डेलिबरेटली, बड़ी नाजुकता से करनी पड़ेगी। ऐसे आपके एम्प्लॉयज अगर आपके बगावत के खिलाफ चले गए ना आपके, तो बॉस खत्म है बिजनेस। ओके, टू अवॉइड कंफ्यूजन, क्योंकि इससे बेइज्जती भी बहुत होती है आपके ऑर्गेनाइजेशन की। अगला पॉइंट आता है हमारे पास इसके अंदर एंश्योर यूनिटी इन एक्शन। अगला क्या पॉइंट आता है हमारे पास? एंश्योर यूनिटी इन एक्शन। तो सर यूनिटी इन एक्शन के अंदर हम यहाँ पे क्या बात करते हैं? मैंने कहा इसके अंदर एंश्योर यूनिटी इन एक्शन, यानी कि यूनिटी क्या होता है? सर एकता। मैंने कहा कोऑर्डिनेशन में क्या करते हैं? सर एकता। एकता वो नहीं, एकता यानी कि यहाँ के ये साइड एफर्ट करे, ये साइड एफर्ट करे। मैंने क्या किया? दोनों के एफर्ट्स को एक कॉमन डायरेक्शन दी, दोनों के एफर्ट्स को क्या किया? एक कॉमन डायरेक्शन दी। तो इसके अंदर क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन एंश्योर दैट ऑल द डिपार्टमेंट वर्क हैंड इन हैंड एंड क्रिएट अ बैलेंस इन ऑर्गेनाइजेशन। याद है ना, मैंने एग्जांपल दिया था मार्केटिंग वाले से सेल्स पे, प्रोडक्शन से किस पे पड़ा? फाइनेंस डिपार्टमेंट के ऊपर। इट इज अ फोर्स विच बाइंड देम टुगेदर। कि कोऑर्डिनेशन का एक फोर्स है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है
ओके, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास क्वेश्चन, नेम अ फोर्स व्हिच बाइंड्स द एम्प्लॉइज टुगेदर। कौन सा है? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स व्हिच बाइंड्स देम टुगेदर। तो ये तो थे आपके सारे फीचर्स। तो अब हम लोगों ने फीचर्स को तो पूरे अच्छे से कर लिया, अब बारी है इस चैप्टर की नीड को, जरूरत को और इंपॉर्टेंस को समझने की। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कुछ नहीं उस टॉपिक के अंदर, हालांकि आता भी है वो टॉपिक, लेकिन कोऑर्डिनेशन के अंदर नीड और इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आ जाइए करते हैं हम क्या, कोऑर्डिनेशन की नीड है इंपॉर्टेंस। एक बच्चे की आवाज आ रही है, सर पेन का कलर चेंज करो। पिंक पिंक करते करते हैं हमारा पिंक का निकल गया, चलो ग्रीन। पिंक का क्या होता है वैसे, चलो कोई बात नहीं, तारा आवाज हो गई की कसम, आगे से सब नहीं बोलेंगे। चलो पहला आ जाता है हमारे पास साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास कौन सा आता है हमारे पास, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सर साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन की क्या जरूरत, मैंने कहा अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का साइज बहुत बड़ा है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का साइज बहुत बड़ा है तो क्या होगा सर, अलग अलग तरीके के लोग होंगे, डिफरेंट स्टाइल ऑफ वर्किंग, डिफरेंट बैकग्राउंड, कोई किस बैकग्राउंड का, कोई किस बैकग्राउंड का, अलग अलग सोच विचार। तो क्या कोऑर्डिनेशन की मदद से, तो इसमें कोऑर्डिनेशन की क्या जरूरत पड़ेगी, मैंने कहा देखो अलग अलग बैकग्राउंड है, अलग अलग स्टाइल ऑफ वर्किंग है, किसी को देर से काम करना अच्छा लगता है तो किसी जल्दी काम करना अच्छा पसंद है, किसी को ऐसा है कि भाई पूरा काम करके जाएंगे, किसी को होता है कि यार कोई बात निकल कर लेंगे। तो क्या कोऑर्डिनेशन की वजह से हम क्या करेंगे, अलग अलग लोगों के जो एफर्ट्स हैं, ये सारे एफर्ट्स हैं, ठीक है, ये साइड है, इस साइड, इस साइड, अलग अलग एम्प्लॉइज के एफर्ट्स को एक कॉमन डायरेक्शन देंगे। साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम क्या कहते हैं, इफ द ऑर्गेनाइजेशन साइज इज बिग, अगर ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या है, बिग है, देन इट विल हैव अ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग। तो इसके अंदर बहुत ज्यादा एम्प्लॉइज होंगे। As a result, there will be large number of people having different background, attitude, style of working। अलग अलग लोग होंगे यार, कोई जेठालाल होगा, कोई सोडी होगा, कोई अय्यर होगा, कोई भिड़े होगा, कोई हाथी होगा, अलग अलग तरीके से होंगे ना ये सब लोग। लेकिन क्या होंगे, लेकिन जब तक इन लोगों के एफर्ट्स को हम एक कॉमन डायरेक्शन के अंदर नहीं करते, तब तक इनके एफर्ट्स किसी काम के नहीं। अगर मान लेता है तारक मेहता में भिड़े अपनी अलग कॉमेडी कर रहे हैं, जेठालाल अलग कॉमेडी कर रहे हैं, वो उसका मजा नहीं आता। लेकिन जब सारे लोग मिलकर एक ही डायरेक्शन के अंदर, मतलब एक ही टॉपिक के ऊपर कॉमेडी करते हैं तो कितना अच्छा लगता है। ओके, सो अगला पॉइंट आता है इसके अंदर, सो इट इंक्रीजेस द नीड टू ब्रिंग टुगेदर द एम्प्लॉयज। तो इससे हमें क्या जरूरत होती है, एम्प्लॉयज के जो एफर्ट्स है और एम्प्लॉयज होने एक साथ लेके आना। ओके, एम्प्लॉयज एफर्ट्स टू ग्रुप देयर, ओके एम्प्लॉयज एफर्ट्स, उनके एफर्ट्स को एक साथ लेके आना, टू ग्रुप देयर एफर्ट टुवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल। जितने हैं मैं अभी आपके सामने कर रहा हूं ना, सारे के सारे एफर्ट्स को लेके आओ, एफर्ट्स इकट्ठे करे और उन्हें कॉमन डायरेक्शन दे दी, एफर्ट्स को इकट्ठा किया और उन्हें कॉमन डायरेक्शन दे दी। तो ये थी आपकी सबसे पहले इंपॉर्टेंट साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले इंपॉर्टेंस आ गया आप लोगों को समझ में कि कौन सी थी सबसे पहले इंपॉर्टेंट, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं हमारे पास, अगला पॉइंट है हमारे पास फंक्शनल डिफरेंशिएशन। ये आपका प्रोडक्शन वाला डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट्स का याद है ना एग्जांपल, मैं एक ही एग्जांपल को हर एक जगह पे तक यूज करो, कंफ्यूजन ना हो। जितने ज्यादा एग्जांपल्स होंगे आपको अगर यार इसके अंदर, क्योंकि हमारे जो एग्जांपल्स हैं उनके अंदर भी लिमिटेशंस निकल सकती है, तो आपके दिमाग में किसी तरीके का डाउट ना रहे, इसलिए एक सटीक एग्जांपल है। लेकिन ये सटीक एग्जांपल ऐसा है जो आप हर जगह इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसके अंदर वापस बताता हूँ, मार्केटिंग ने मार्केटिंग अच्छी करी, सेल्स बढ़ गई, सेल्स बढ़ने की वजह से इन्वेंट्री कम है, तो प्रोडक्शन के बाद क्या, प्रोडक्शन रॉ मटेरियल, फाइनेंस के बाद क्या, सारे डिपार्टमेंट क्या इंटरलिंक्ड और इंटरडिपेंडेंट है। In an organization there are many function and activity to be performed by different department। अलग अलग डिपार्टमेंट के पास बहुत सारे काम है करने के लिए, and are performed but all the activities are interdependent and interlinked। और सारी एक्टिविटीज क्या इंटरडिपेंडेंट होते हैं, इंटरलिंक्ड है। सो देयर इज अ नीड, तो जरूरत कम पड़ी सर, क्योंकि अगर एक चीज बताओ, मार्केटिंग वाला बिना सेल्स वाले को करे कर देता तो क्या हो जाएगा सेल्स की वो इन्वेंट्री की कमी आएगी, और इन्वेंट्री की कमी अचानक से आ जाएगी और लोगों की डिमांड है। अगर ऐसा होता है कि मार्केटिंग वाला पहले सेल्स वाले को बता देता, भाई मैं अच्छी खासी मार्केटिंग करने वाला, तो सेल्स का अच्छा खासा स्टॉक रख, सेल्स वाला प्रोडक्शन वाले को पहले ही बता देता, तो क्या डिले इन डिलीवरी होती नहीं होती सर, क्योंकि हमें पता था। लेकिन इंस्टेंटली अगर डिमांड बढ़ गई तो क्या होगा, उसके बाद डिले नहीं है, उसके बाद अभी प्रोडक्ट पड़े नहीं है, लोगों की डिमांड जाता है, तो लोगों के अंदर क्या होगा, यार प्रोडक्ट तो आ नहीं रहा, चलो दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर देखते हैं, उसको कोई सब्स्टिट्यूट गुड देखते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, so there is a need to bring coordination among these departments because the activity of one department affect the other department। क्योंकि एक डिपार्टमेंट की एक्टिविटी किसे अफेक्ट करती है, दूसरे डिपार्टमेंट को अफेक्ट करेगी। आ जाते हैं हम अपने लास्ट इंपॉर्टेंस के ऊपर, वो है स्पेशलाइजेशन। लास्ट इंपॉर्टेंस कौन सी हमारे पास, स्पेशलाइजेशन। सर स्पेशलाइजेशन का क्या मतलब हुआ, मैंने कहा स्पेशलिस्ट का नाम सुने, हाँ जी सर, स्पेशलिस्ट यानी कि जो उस काम के अंदर महारत हासिल कर चुका है, जो उस पर्टिकुलर काम को करने के अंदर क्या हासिल कर चुका है, महारत हासिल कर चुका है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ लार्ज एंड मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन हैव अ लार्ज नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट एंड एक्सपर्ट्स। स्पेशलिस्ट आप देखो, बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके अंदर एक्सपर्ट्स भी तो ज्यादा होंगे,
कोई एक्सपर्ट कहेगा यार इस तरीके से काम करो, कोई एक्सपर्ट कहेगा उस तरीके से काम करो, तो क्या हुआ, अगर इनके जो राय है अगर ये एक दूसरे के साथ क्या होगी, भिड़न होगी, तो वो क्या करेगा, भाई मैं एक्सपर्ट हूँ, वो भी कहेगा भाई मैं भी कोई छोटा मोटा एक्सपर्ट हूँ, मैं भी बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ। तो क्या हो गया, क्लैश हो गया उन लोगों के बीच में, क्या हो गया, क्लैश हो गया। दे विल ऑल वर्क इन देयर ओन वे, खुद के तरीके से, वो कह रहे भाई इस तरीके से काम कर, वो कह रहे उस तरीके से काम कर। दे विल वर्क इन देयर ओन वे एंड लीड टू chaos एंड कंफ्यूजन। एम्प्लॉयज कंफ्यूज हो जाएंगे, भैया ये बोल रहे इस साइड कहाँ जाऊँ, वो बंदा बोल रहा है इस साइड जाऊँ, अरे जाऊँ कहाँ मैं। So there is a need to bring coordination in the activities of these specialists in one direction। वापस वही सेम चीज है, इस एक्शन को दिमाग में बैठा लो, इसके एफर्ट्स लेके, इसकी राय लेके, स्पेशलिस्ट है, स्पेशलिस्ट राय देगा, इसकी राय लेके इन दोनों को मर्ज के एक कॉमन सॉल्यूशन निकाला, उन्होंने एक डायरेक्शन प्रोवाइड की। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, एक्टिविटीज रिसोर्सेज को एक साथ लेके आना, उन्हें एक डायरेक्शन प्रोवाइड करना, उन्हें क्या करना, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करना। तो ये जो थे स्पेशलिस्ट, अब हमारे तीनों के तीनों इंपॉर्टेंस हो चुके हैं। वापस रिपीट कर ले, कौन कौन सी, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा साइज, ज्यादा एम्प्लॉय, तो उनके एफर्ट्स अलग अलग जगह एफर्ट्स करेंगे, सारे एफर्ट्स को एक साइड लेके आना। डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट इंटरडिपेंडेंट इंटरलिंक्ड है, तो उनके भी एफर्ट्स को एक साथ लेके आना। स्पेशलिस्ट, सारे स्पेशलिस्ट की अपनी अपनी राय, तो उनकी भी राय एक साथ लेके आना और उन्हें एक कॉमन डायरेक्शन देना। अब हम आ जाते हैं हमारे टॉपिक, हमारे इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के ऊपर। कौन सा हमारा लास्ट टॉपिक, हमारा है लास्ट टॉपिक कौन सा हमारे पास, कोऑर्डिनेशन, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन क्या कहते हैं हमें कोऑर्डिनेशन को, कि कोऑर्डिनेशन क्या है, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है। कोऑर्डिनेशन क्या है, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट के लिए एक एसेंस है, एक तरीके की कहते हैं ना खुशबू है, एक तरीके की एसेंस है। तो अब ये कोऑर्डिनेशन, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट किस लिए, कोऑर्डिनेशन, तो अब इसके लिए हम कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से कोऑर्डिनेशन इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है, कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। पांचों पांडवों के अंदर, हमारे 5 पांडव कौन से, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। एक बार मतलब बता दूं वापस, हमने प्लान किया एक चीज, उस प्लान के अकॉर्डिंग चीजों को ऑर्गेनाइज किया, अब और चीजों को ऑर्गेनाइज करके उन चीजों को ऑर्गेनाइज करके हुई चीजों को चलाने के लिए हम स्टाफ लेके आए, उन स्टाफ लेके आए तो हमने उन्हें डायरेक्ट किया कि काम कैसे करना है, और डायरेक्टिंग के बाद हमने काम देखा कि भाई वो काम किस तरीके से करे, कंट्रोलिंग। तो आपके जो 5 पांडव है, उन 5 पांडवों के अंदर क्या लगता है आपको, कोऑर्डिनेशन लगता है। किस तरीके से लगता है, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारा पांडव है प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर क्या रिक्वायर्ड होगा, सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कोऑर्डिनेट करेंगे, तभी तो हम प्लान्स एंड पॉलिसीज बना पाएंगे। इन प्लानिंग इट इज रिक्वायर्ड बिटवीन द ओरल प्लान्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड डिपार्टमेंटल प्लान, कि जो प्लान्स है, प्लान्स के अंदर हमें चाहिए होगा, और जो ओरल प्लान्स है यानी कि टॉप लेवल के प्लान, मिडिल लेवल के प्लान्स की प्लानिंग तो हर जगह करता है, लो मिडिल लेवल भी करता है, टॉप लेवल भी करता है। इनके प्लान्स के अंदर आना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की राय एक साथ लेकर आना, कोऑर्डिनेशन इन सब के अंदर जरूरत है। दूसरा पॉइंट आ जाता है इसमें ऑर्गेनाइजिंग। दूसरा पॉइंट क्या आता है इसके अंदर, ऑर्गेनाइजिंग। एक बच्चे के फिर से आवाज कलर चेंज कर दो, नहीं ऑरेंज कर देते हैं। वो कहता है ऑर्गेनाइजिंग के अंदर चाहिए होता है। अब मैं चीजों को ऑर्गेनाइज कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, चीजों को ऑर्गेनाइज कर रहा हूं, तो मुझे उसके लिए क्या क्या जरूरत होगी। अब मैं चीजों को ऑर्गेनाइज कर रहा हूं, यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, किसी को मैं अथॉरिटी दे रहा हूं, भाई ये चीज को ऑर्गेनाइज करने की तेरी अथॉरिटी है, ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी है काम पूरा करने की। जिम्मेदारी कह दो या अकाउंटेबिलिटी को कह दो कि हाँ मतलब काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मिश्रण होता है। ये किस तरीके से होता है सर, अकाउंटेबिलिटी, मैंने कहा अकाउंटेबिलिटी है कि अगर काम पूरा नहीं हुआ तो इस काम के लिए अकाउंटेबल कौन है, समझ में आया बॉडी, ये काम नहीं हुआ इस काम के लिए अकाउंटेबल कौन है। तो अथॉरिटी क्या होती है, तो इसके अंदर ऑर्गेनाइजिंग में काम रिक्वायर्ड होता है, रिक्वायर्ड है अकाउंटेबिलिटी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा होना चाहिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे दिया वो अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी करे, अथॉरिटी जिसे दिया अथॉरिटी, और जो बंदा इन सारे काम को करवाने के लिए अकाउंटेबल है वो अकाउंटेबिलिटी को अच्छे से करे। तीसरा आ जाता है स्टाफिंग। अब स्टाफिंग के अंदर कहाँ रिक्वायर्ड होता है, अब मेरी कंपनी के अंदर एक पर्सन की जॉब खाली है जो कि मुझे कोडिंग के लिए चाहिए, मेरे पास एक बंदा मार्केटिंग आ गया, तो किस मुझे कोऑर्डिनेशन किसके अंदर चाहिए होगा सर, जो जॉब रिक्वायर्ड है और जिस तरीके का आपके पास स्टाफ है उन दोनों के अंदर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। मतलब मान लेते 2 जने हैं, एक मार्केटिंग वाला है, कोडिंग वाला है, मुझे कोडिंग की जॉब चाहिए, तो क्या हुआ, जो आपके पास एम्प्लॉय आया है, जो एम्प्लॉय आपके पास है, जिस टाइप की रिक्वायरमेंट आपकी, उन दोनों के अंदर क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। रिक्वायर्ड बिटवीन स्किल्स ऑफ द वर्कर्स एंड जॉब असाइंड टू देम, जो स्किल्स है वर्कर्स की और जो जॉब असाइन कर ली गई है उन्हें, उनके अंदर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगला पॉइंट आता है हमारे पास डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब एम्प्लॉयज को बताना कैसे काम करना है कैसे नहीं करना। इन डायरेक्टिंग इट इज रिक्वायर्ड बिटवीन सुपरवाइजर्स एंड सबऑर्डिनेट, जो स्टाफ आया और मैं उनका बॉस, हम दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन चाहिए कि मैं जो चीजें बताऊं ना वो करे। लास्ट आ जाते हैं कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के अंदर क्या होता है, देखना कि काम कैसे चल रहा है, यानी कि कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस प्लान परफॉर्मेंस। रिक्वायर्ड बिटवीन स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है आपकी प्लान परफॉर्मेंस, ओके, एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस के अंदर होना चाहिए। तो ये तो था कोऑर्डिनेशन, ओके। कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जो भी पांडव उठा लो, हमारे पांचों पांडवों के अंदर लगता है हमारा कोऑर्डिनेशन। तो ये तो हो गया हमारा कोऑर्डिनेशन। अगले पॉइंट के ऊपर आ जाता है हमारा सेकंड नंबर पॉइंट कौन है, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल। परवेसिव है, सारे डिपार्टमेंट इंटरलिंक्ड इंटरडिपेंडेंट है, हर जगह लगता है, आपके स्कूल में भी लगता है, मेरे इंस्टीट्यूशन में भी लगता है, बिजनेस के अंदर भी कोऑर्डिनेशन लगता है।
तीसरा पॉइंट है इसके अंदर, कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन नहीं है तो एफर्ट्स नहीं है, एफर्ट्स को हम यूटिलाइज नहीं कर पाए, एफर्ट्स को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे तो हम ऑर्गेनाइजेशन गोल को भी अचीव नहीं कर पा रहे हैं। ओके, एनी कंपनी व्हिच फेल्स टू कोऑर्डिनेट इट एक्टिविटी कैन नॉट सर्वाइव इन द कंपटीशन, कंपटीशन में सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे हम, एंड रन सक्सेसफुल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ज्यादा समय तक वो रन भी नहीं कर पाएगी। क्यों? कि उसके एफर्ट्स ही यूटिलाइज नहीं हो रहे, एक बंदा इस साइड काम करे, एक बंदा उस साइड काम करे, भैया काम इस साइड करना था, कहां काम कर रहे हो तुम लोग? तो कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल। तो हमने कोऑर्डिनेशन का एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन का पूरा टॉपिक निपटा दिया, साथ ही साथ ये पूरा चैप्टर भी निपट चुका है। तो अगर आपने वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अभी हम 405 सब्सक्राइबर्स के ऊपर हैं, आप लोगों को प्यार रहा तो डेफिनेटली हम 450 आंकड़ा बहुत जल्दी पार करेंगे। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता। जय हिंद गाइस।